नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और वहां पर संविधान पूछा जाता है तो आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम संविधान के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इससे पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन को टैकल करेंगे। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो एग्जाम में संविधान संशोधन से पूछे जाने वाले आप सभी क्वेश्चन को आसानी से बना पाओगे। और करते हैं शुरू और देखते हैं सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है तथा इसे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। यह संविधान के भाग 20 में है। आज इस क्लास में हम उन महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को कवर करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं तथा जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलते हैं। प्रथम संविधान संशोधन 1951। प्रथम संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई तथा इसका संबंध भूमि सुधार से है। प्रथम संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई तथा इसका संबंध भूमि सुधार से है। देखो, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी जबकि वर्तमान संविधान में 12 अनुसूची है और प्रथम संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसका संबंध भूमि सुधार से है। इसके बाद 7वां संविधान संशोधन पर चलते हैं। 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956। इसका संबंध राज्य पुनर्गठन आयोग से है। जो 7वां संविधान संशोधन है इसका संबंध जो है राज्य पुनर्गठन आयोग से है। जो राज्य पुनर्गठन आयोग है वो फजल अली कमीशन की अध्यक्षता में बना है। इसमें राज्य के वर्गों की समाप्ति करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इस संशोधन में जो राज्य के वर्ग किए हुए थे उनकी समाप्ति करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 राज्य स्टेट बनाए गए और 6 यूटी बनाए गए। इसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई। 7वां जो संविधान संशोधन है इसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई। इसके बाद है 13वां संविधान संशोधन 1962। 13वां संविधान संशोधन 1962। 13वें संविधान संशोधन में नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। 13वें संविधान संशोधन में नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद है 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है। 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। इसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो बाद में 8 भाषाएं जोड़ी गई और वो जो 8 भाषाएं हैं उनसे जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन करके वो जो 8 भाषाएं जोड़ी गई वो आगे आएंगे। ठीक है, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। जैसे मूल संविधान में 14 भाषाएं थी तो 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई और ये भाषाएं जो हैं 8वीं अनुसूची में है। इसके बाद होता है 31वां संविधान संशोधन 1973। 31वां संविधान संशोधन 1973। इसमें लोकसभा सीट 525 से बढ़ाकर 545 की गई। इस संविधान संशोधन में जो लोकसभा सीट थी वो 525 से बढ़ाकर 545 की गई। इसके बाद है 36वां संविधान संशोधन जो 1975 में होता है। 36वां संविधान संशोधन 1975। 36वां संविधान संशोधन 1975। इसमें सिक्किम राज्य को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। जो 36वां संविधान संशोधन है इसमें सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976।
42वां संविधान संशोधन 1976। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह संविधान संशोधन इंदिरा गांधी की सरकार में आपातकाल के समय में हुआ था और इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इस 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इस संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के क में जोड़े गए। जो 42वां संविधान संशोधन है इसमें मूल कर्तव्य भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के क में जोड़े गए। इसमें प्रस्तावना में संशोधन करके 3 शब्द को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसमें प्रस्तावना में संशोधन करके समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसमें राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। और इस संविधान संशोधन में संसद विधानमंडल के लिए कोरम व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा संसद विधानमंडल के लिए कोरम व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। जैसे 42वां संविधान संशोधन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी प्रकार इसके बाद 44वां संविधान संशोधन होता है। और जो यह संविधान संशोधन था यह जनता पार्टी की सरकार में होता है। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार तब सत्ता में आ जाती है, तब यह 44वां संविधान संशोधन 1978 होता है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। देखो, इसमें लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, जहां 42वें संविधान संशोधन में लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, उसी प्रकार 44वें संविधान संशोधन में पुनः लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, जो अनुच्छेद 31 में रखा था, उसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार अर्थात अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। ठीक है, इसमें कोरम व्यवस्था को पुनः लागू किया गया। और इस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आपात में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आपात में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। और इसमें अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपात के समय भी निलंबित नहीं किया जाएगा। इस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपात के समय भी निलंबित नहीं किया जाएगा। इसके बाद 52वां संविधान संशोधन होता है और जो 1985 में होता है। 52वां संविधान संशोधन 1985। इस संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और जिसमें दल बदल संबंधी प्रावधान है। 52वें संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और इस अनुसूची में जो हमारी 10वीं अनुसूची है इसमें दल बदल संबंधी प्रावधान है। 52वें संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है और इस अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान है। इसके बाद 56वां संविधान संशोधन 1987 आता है। ठीक है, 56वें संविधान संशोधन में गोवा को 25वां राज्य जोड़ा गया। 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को 25वां राज्य जोड़ा गया। 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को 25वां राज्य जोड़ा गया। इसके बाद 61वां संविधान संशोधन 1989 आता है।
ठीक है। लोकसभा विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। इसके बाद है 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई। पहली है नेपाली, दूसरी है मणिपुरी और तीसरी है कोंकणी। पहली है नेपाली, दूसरी है मणिपुरी और तीसरी है कोंकणी। और इसे हम ट्रिक से याद करते हैं, जैसे ट्रिक का नाम है नमक, ठीक है। नेपाली का न, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी। नमक, ने से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और इसमें पंचायती व्यवस्था को वैधानिक दर्जा दिया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती व्यवस्था को वैधानिक दर्जा दिया गया तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय हैं, जिसमें 29 विषय या कार्यक्षेत्र हैं। 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, जिसमें पंचायती व्यवस्था को वैधानिक दर्जा दिया जाता है और इसमें भाग 9 को जोड़ा गया, ठीक है। भाग 9 को जोड़ा गया। आप भाग 9 में पंचायतों को पढ़ते हैं तो जो वो पंचायतें हैं वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा उन्हें वैधानिक दर्जा दिया गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है जिसमें 29 कार्यक्षेत्र विषय हैं। इसके बाद 74वां संविधान संशोधन 1992 होता है। इसके बाद 74वां संविधान संशोधन 1992 है और इसमें शहरी स्थानीय निकाय को वैधानिक दर्जा दिया जाता है, ठीक है। शहरी स्थानीय निकाय को वैधानिक दर्जा दिया जाता है। देखो भाग 9 के कैद जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। भाग 9 का कैद जोड़ा गया जिसे नगरपालिकाएं नाम दिया गया, ठीक है। भाग 9 में मिलेगी आपको पंचायतें, भाग 9 के कै में मिलेगी आपको नगरपालिकाएं और इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 18 विषय हैं, ठीक है। इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 18 विषय हैं। इसके बाद 89वां संविधान संशोधन 2003 होता है। इसके बाद 89वां संविधान संशोधन 2003 है। इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को इन्होंने अलग करके अनुच्छेद 338A में जोड़ दिया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 और जो यह 86वां संविधान संशोधन है यह शिक्षा से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 21 का A जो मौलिक अधिकार में है, ठीक है, 21 का A जो मौलिक अधिकार में है उसमें जोड़ा जाता है जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। और यह एक मौलिक अधिकार है, यह एक मौलिक अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद में अनुच्छेद 45 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है,
6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, जो अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकारों में है। और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उन्हें अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। इस 80वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 51A जोड़ा जाता है और अनुच्छेद 51A में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है। और जिस 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मुख्यतः 3 बिंदु जोड़े जाते हैं। एक अनुच्छेद 21 का ए, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 45 जो नीति DPSP है, नीति निर्देशक तत्व है, इसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा। और इसके बाद अनुच्छेद 51 का क्या है, जिसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है। इसके बाद है 91वां संविधान संशोधन 2003। 91वां संविधान संशोधन 2003। इस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया। 91वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया और इसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम जो संख्या है लोकसभा की सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, जो केंद्रीय मंत्री परिषद है उसमें प्रधानमंत्री और जो अन्य मंत्री है उनकी जो अधिकतम संख्या है वो लोकसभा की जो कुल संख्या है उसके 15% से अधिक नहीं होगी। यह 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया। ठीक है। 92वां संविधान संशोधन 2003। इसके तहत इस संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। ठीक है, पहली है बोडो, दूसरी है डोंगरी, तीसरी है मैथिली, चौथी है संथाली। पहली है बोडो, दूसरी है डोंगरी, तीसरी है मैथिली, चौथी है संथाली। देखो अब इन्हें याद कैसे करते हैं। पहला है बोडो। ठीक है, बोडो का डो उठाओ तो फिर डोंगरी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बोडो के डो से दूसरी भाषा डोंगरी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो 2 भाषाएं आपको एक साथ याद करनी है, बोडो डोंगरी, बोडो डोंगरी, बोडो डोंगरी। ठीक है, इसके बाद में 2 भाषाएं, आगे की 2 भाषाएं आपको एक साथ याद करनी है, जैसे मैथिली संथाली, मैथिली का थली और संथाली का थाली। ठीक है, मैथिली संथाली, बोडो डोंगरी, मैथिली संथाली। ठीक, 97वां संविधान संशोधन 2011 और जो 97वां संविधान संशोधन है यह सहकारी समिति से संबंधित है। 97वां संविधान संशोधन सहकारी समिति से संबंधित है। ठीक, 99वां संविधान संशोधन 2014। 99वां संविधान संशोधन है, यह एकमात्र संविधान संशोधन है जिसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक करार दिया गया। 99वें संविधान संशोधन के द्वारा कॉलेजियम पद्धति के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया। 99वें संविधान संशोधन के द्वारा कॉलेजियम पद्धति के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया गया। इस जो संविधान 99वां संविधान संशोधन होता है जिसमें कॉलेजियम पद्धति के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया, इसे सुप्रीम कोर्ट ने एक असंवैधानिक करार दे दिया और इसे रद्द कर दिया। ठीक है, इसके बाद 100वां संविधान संशोधन 2015 होता है। 100वें संविधान संशोधन 2015 के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का हस्तांतरण किया गया। भारत और बांग्ला के बीच भूमि का हस्तांतरण किया गया 100वें संविधान संशोधन 2015 के द्वारा। ठीक है, 100वें संविधान संशोधन 2015 के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का हस्तांतरण किया गया। इसके बाद 101वां संविधान संशोधन होता है 2016 में। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन होता है 2016 में और जिसमें जीएसटी को ऐड किया गया। ठीक है, और जीएसटी को लागू किया गया 1 जुलाई 2017 से। ठीक है,
जो जीएसटी संबंध प्रावधान है, जीएसटी को जो जोड़ा गया है, जीएसटी लाया गया है, वो 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा, तथा जो जीएसटी को लागू किया गया है वो डेट है 1 जुलाई 2017। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।